साल 1960 दुबई। यहाँ के सबसे बड़े कारोबारी खालिद का आलीशान ऑफिस और वहीं ऑफिस में कोने में बैठा रामचंद्र, एक लोअर क्लास एम्प्लॉय जो कि अपने जाना जाता है हार्ड वर्किंग और काइंड नेचर के लिए, और एक ऐसा वर्कर जिस पर खालिद पूरा भरोसा करता है। और रामचंद्र केवल उसका एक सहायक नहीं बल्कि खालिद के परिवार का एक विशेष पात्र भी था। पर उसे क्या पता था कि थोड़ी ही देर में ही आलीशान ऑफिस और खालिद की 1000 करोड़ की जायदाद उसकी होने वाली है। अब रामचंद्र एक छोटे से गाँव से आया था और बड़े दुबई के अंदर उसने अपनी पहचान बनाई थी अपने धर्म और संस्कृति पर विश्वास रखते हुए। और दूसरी तरफ खालिद एक बहुत ही कुशल व्यापारी और एक बहुत ही मिस्टीरियस आदमी, जो कि एक दिन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बाद खालिद ने कहा, तुम मेरे बहुत ही भरोसेमंद हो, और अपनी कुर्सी घुमाकर बोला, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ रामचंद्र, एक ऐसा प्रस्ताव जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और ये सुनने के बाद रामचंद्र का दिल जोरों से धड़कने लगा। अब खालिद ने कहा कि तुम जानते हो कि यंग एज में ही मुझे कैंसर हो गया था और उसके बाद मेरी कोई भी संतान नहीं हुई, और जो मेरे अडॉप्टेड बच्चे हैं वो किसी काम के नहीं, और मैं तुम्हें अपने परिवार का एक हिस्सा मानता हूँ और बहुत ही ज्यादा भरोसा भी करता हूँ। पर अब मैं तुमको अपनाना चाहता हूँ और अपना पूरा साम्राज्य तुमको सौंपना चाहता हूँ। और रामचंद्र की आंखें फैल गई। ये ऐसा ही है कि किसी गरीब को उठा के राजा बना दो, और ये सारी संपत्ति रामचंद्र को मिलने वाली थी। पर उससे पहले रामचंद्र को खालिद के लिए एक आखिरी काम करना था, और खालिद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, तुमको ये गौमांस खाना होगा। अब ये सुनते ही रामचंद्र के पैरों के तले से जमीन खिसक गई, और वहीं खालिद ने कहा, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? और यहीं से शुरू होता है एक युद्ध राम और रावण के बीच में हुआ था, जहाँ पर श्री राम जी ने रावण की सोने की लंका को ठुकरा दिया था। पर क्या ये कलयुग का राम खालिद की 1000 करोड़ की सोने की लंका को अपनाएगा या फिर नहीं? तो खालिद की ये बातें सुनने के बाद रामचंद्र पहले तो बहुत ही ज्यादा निराश हुआ, पर फिर उसने सोचा कि वो यहाँ से सिर्फ तर्क से, रीजनिंग से ही बच के निकल सकता है, क्योंकि अगर उसने खालिद को नाराज कर दिया तो वो उसका पासपोर्ट कभी नहीं देगा और वो हमेशा के लिए दुबई में फंस कर रह जाएगा। तो उसने खालिद से कहा कि आपने जो पूछा है उससे मैं बहुत ही ज्यादा आहत हुआ हूँ, पर फिर भी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा कि मैं क्यों गौ मांस नहीं खाऊंगा, और अगर इसमें से एक भी बात आपको गलत लगी तो आप जीत जाओगे और मुझे गौ मांस खाना पड़ेगा। तो खालिद ने पहले थोड़ा सोचा और फिर बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब हर हिंदू गाय को अपनी माता मानता है। अब इसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। अब कोई भी शिशु जन्म लेता है तो बचपन से ही निर्भर होते हैं अपने माँ के दूध पे, और माँ के बाद जो सबसे ज्यादा पौष्टिक दूध है जो एक बच्चे को पिलाया जा सकता है वो है गाय का दूध। तो बचपन से ही, चाहे वो हिंदू हो चाहे किसी और मजहब या पंथ का, एक बच्चा गाय के दूध पर निर्भर है। यानी हर किसी की माता गाय है, और हिंदू ही है जो प्राउडली कहता है कि हाँ, गाय हमारी माता है। तो यही साइंटिफिक कारण है कि क्यों हर हिंदू गाय को अपनी माता मानता है। और यहाँ पर सिर्फ दूध की बात नहीं है, अगर आप उसके अंदर हमारे लिए प्रेम देखोगे तो वो भी बहुत सारा भरा है। वो कभी भी एग्रेसिव नहीं होती, कभी भी आपको पहले वार नहीं करती। और गौ माता तो इतनी पॉजिटिव होती है कि आजकल लोगों को बोला जाता है कि अगर आप डिप्रेशन में हो, मेंटली कोई डिजीज है, तो जाओ गाय के साथ थोड़ा बैठो और आपकी हालत में सुधार आएगा। अब इसको कहा जाता है काऊ हगिंग थेरेपी, और सिर्फ इसको कराने के लिए हजारों रुपए चार्ज भी करे जाते हैं, बट आपको ये फ्री में मिल रहा है तो आपको इसकी रिस्पेक्ट कहाँ ही होगी। अब अगला रीजन है गौदान। सनातन धर्म में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें से एक प्रैक्टिस है गौ का दान करना। तो सबसे पहला गौ दान जो करा जाता था वो किसी नीडी पर्सन को। अब देखिए, गाय जो होती है ना, वो आपकी पूरी जीवनचर्या को आराम से संभाल सकती है। अब हमारे यहाँ की गाय के दूध को ना A2 मिल्क बोला जाता है, यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिल्क, और मिल्क को वैसे भी कंप्लीट फूड माना जाता है। वहीं आपको कुछ और बनाना है तो उसके उपलों से आप अपनी आग जला के अपनी भूख मिटा सकते हो, और उसके एक्सचेंज में गाय को क्या चाहिए, कुछ घास और सूखी पत्तियां। इसी वजह से हमारे ऋषि मुनि जो कि जंगलों में रहते थे, वहां पर वो गाय अपने साथ रखते थे ताकि उनके जीवनचर्या आराम से चल सके, और इसी वजह से इनको दान करने का एक प्रचलन था। अब आपको ये बात अगर समझ में आ गई तो अगला रीजन आपको समझना और भी ईजी हो जाएगा, वो है कमर्शियल प्रैक्टिसेस। अब खालिद खुद भी एक बिजनेसमैन था तो वो इसको अच्छे से समझ पा रहा था। अब एक गाय से आप अपना सिर्फ जीवन चला सकते हो, पर अगर आपको अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और गेस व्हाट, वहां पर भी गौ माता ही काम में आएंगी, क्योंकि एक दूध को ही काफी तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बनाया जा सकता है। इवन आज के टाइम पर भी दही बिकती है, क्रीम बिकती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गौ का देसी घी भी बिकता है। अब ये तो वो चीजें जिनको लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं और यूज करते हैं। हमारी गौ माता का तो वेस्ट भी हमारे काम में आता है, जो है गोबर। इवन सऊदी अरेबिया में ही 26,000 करोड़ की चीजें खरीदी गई थी और उसमें से
गोबर भी था, और स्पेशली हमारी देसी गाय का गोबर, क्योंकि उनको पता है कि उनको अगर सबसे अच्छा मैन्योर चाहिए तो हमारे भारत की गायों से ही मिलेगा, क्योंकि हमारे देसी गाय के गोबर के अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम ऐसी कई तरह के तत्व होते हैं जो कि खेती के अंदर या फिर नई फसलों को उगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग बोलते हैं यार हम लोग गौशाला में पैसे कहाँ पाएंगे, यहाँ से कमा पाओगे जब आप इसको सही तरीके से करोगे। अब शायद से अगले रीजन में आपको सही तरीका भी मिल जाएगा। अब हिंदुओं को ना गाय के गोबर से भी बहुत ही मजाक उड़ा जाता है कि तू तो हिंदू है, गाय का गोबर ही खाएगा, पर वही गाय का गोबर हमको खाना पका के भी देगा। अब साइंटिस्ट कई सारे ऐसे रिसोर्सेज का पता लगा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा कम पॉल्यूशन करे और सबसे ज्यादा फायदा दे हमको, जिसको आप बायोगैस प्लांट के नाम से जानते होगे। और हमारे गांव के अंदर इसको कुकिंग के लिए काफी ज्यादा टाइम से यूज करा जा रहा है, और ये सबसे पुराने रिसोर्सेज में से एक है। और वही रामचंद्र ने खालिद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए, जिन्होंने हमको खाना खिलाया, जिन्होंने हमको खाना खाने लायक बनाया, जिन्होंने हमारी पुश्तें पाली, आज हम उनको कैसे खा सकते हैं। और गाय तो हमारे सनातन धर्म में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनको साल के पहले दिन उनकी पूजा करी जाती है। अब कई लोग ये भूल चुके हैं कि दीपावली ना 5 दिन का त्योहार होता है, और अपने हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार दीपावली के चौथे दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। और इस पूरी पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एक गौ माता, उसका बछड़ा और उसका पूरा परिवार। यानी एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर हम उनको और गौ माता की परिवार का सम्मान करते हैं कि वो कैसे जीवन के शुरू से लेकर जीवन के अंत तक सिर्फ हमारी सेवा में ही निकाल देती है। तो कैसे कोई भी हिंदू या फिर कोई भी मनुष्य जो थोड़ा भी कॉमन सेंस रखता है वो गौ माता को किसी भी तरह से दर्द कैसे पहुंचा सकता है। और सऊदी अरेबिया जैसा देश जहाँ पर पानी की इतनी कमी है, वहाँ तो बीफ खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बीफ के प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा पानी की वेस्टेज होती है। और कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ 1 किलो बीफ बनाने के लिए ही कई हजारों लीटर पानी को वेस्ट करना पड़ता है। और बीफ खाने से बहुत ही ज्यादा कैंसरस पॉइजन आपकी बॉडी में घुल जाता है। इवन कई सारे सेलिब्रिटीज जिनको कैंसर होता है इतना फ्रीक्वेंटली, वो क्यों होता है? इसी कारण क्योंकि वो अपने खाने पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इवन कई सोर्सेज की माने तो बीफ बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होता है, अगर एक बार आप खाओगे तो आपको बहुत मन करेगा कि दोबारा खाना है। और जब रामचंद्र उसे एग्जाम्पल दे रहा था कि कैसे इस वजह से कैंसर हो जाता है, तभी खालिद को समझ में आया कि क्यों उसको कैंसर हो गया था। यानी जो खालिद अपना पूरा जीवन इतने सारे पैसे के साथ अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिता सकता था, आज उसका जीवन आधा इसीलिए हो गया क्योंकि वो बचपन से ही बीफ खाता है। इवन इसी कारण उसकी खुद की कोई संतान भी नहीं है। और जिस रामचंद्र को वो अपने गद्दी का हकदार मानता है, उसको हजारों करोड़ रुपए देने वाला है, उसको साथ में ही मौत भी बेच रहा है। फिर रामचंद्र ने कहा कि क्या आप अभी भी मुझको ये गौ मांस खिलाना चाहते हैं? मैंने आपको धार्मिक और साइंटिफिक दोनों कारण से समझा दिया है कि क्यों ये गौ मांस मुझे क्या आपको भी नहीं खाना चाहिए। तो वहीं खालिद पहले तो सोच में पड़ गया कि वो क्या बचपन से ही गलतियां करते आ रहा है और आज भी अपने बच्चों से गलतियां करवा रहा है। तो तभी खालिद ने हड़बड़ाते हुए अपने घर पे फोन करा और सबसे छोटी वाली बेगम को बोला कि आज के बाद हम लोग गौ मांस नहीं खाएंगे, और खासकर 6 साल से छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद ये सारे तर्क सुनने के बाद खालिद पहले बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसका इतने सालों से बनाया हुआ रुतबा एक ही पल में चूर होके रह गया, मानो जैसे रावण की लंका में आग लग चुकी है। अब उसने रामचंद्र से क्षमा मांगी और बोला कि मैं अब समझ चुका हूँ, मैं जो गलती करने जा रहा था मैं उसको अब सुधारूंगा, और अब से मैं गौ की सेवा करना चालू करूंगा। इतने सालों से मैं मेरे पूर्वज जो भी पाप करते आए हैं उसको दूध से धो दूंगा। पर अब रामचंद्र को 1000 करोड़ नहीं मिले, उसको मिला तो एक बिजनेस पार्टनर। खालिद ने बोला कि तुम इतने ज्यादा सत्यनिष्ठ हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, तुमको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। और आज के डेट में भी दोनों जो है दुबई का दूध का बिजनेस संभालते हैं, और 1000 करोड़ तो छोड़ो, दोनों ही 10,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं।